बोलो माता आदि शक्ति जगन जगदम्बा की जय। बोलो परम योगी राज श्री शक्ति प्रजय महाराज की जय। शक्ति स्वरूपा बहन पूजा दीदी, संध्या दीदी एवं ज्योति दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। आज वीडियो बनाने का खास कारण यह है कि इस समय पंढोकर सरकार बड़ी बड़ी मनगढ़ंत बातें कही जाती। पंढोकर धाम कितना झूठ इनके अंदर भरा हुआ है। समाज में ऐसे पाखंडी लोगों को ही चिढ़ लगती है जब कोई इनके बारे में बोलता है। तो आज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जो स्वयं सचेतन भगवान के अवतार हैं, सशरीर इसमें पृथ्वी पर मौजूद है मानव रूप में, आज उनके खिलाफ भी ये अनगढ़ंत बातें कर रहा है। इसे स्वयं का ज्ञान नहीं, स्वयं की चीज़ ये जानता नहीं, ऐसी ऐसी बातें करना, एक लज्जा भरे शब्द, कितने कटु शब्द बोले जा रहे हैं। क्या कोई महाराज जो अपने आप को महाराज कहते हैं, क्या ऐसे महाराज को ऐसे शब्द बोलने चाहिए? क्या इन्हें लज्जा नहीं आती? क्या ये महाराज कहलाने लायक हैं? एक चिढ़, बस एक इतनी सी बात कहने पे कि अगर तुम में आध्यात्मिक क्षमता है, क्षमता है, साधनात्मक तब्बल आपने किया है जीवन में, कोई शक्ति सामर्थ्य आपने हासिल की है, तपस्या अपने जीवन में की है, तो आके मेरा सामना करें, वरना समाज को ठगना छोड़ दें। क्योंकि इनके पास कोई क्षमता तो है नहीं, इसलिए इन्हें चिढ़ मच गई कि अब तो मेरा सारा साम्राज्य छिन जाएगा। कैसे सामना करेंगे ये? जिन्होंने पाप की कमाई इस समय इकट्ठी कर रखी है, ये छिन जाएगी। कितने लोगों को ठग दिया इन्होंने। और कहते हैं कि मैं 1 रुपये से 2100 रुपये की पर्ची इनके आश्रम में कटती है, इनके धाम में, पंढोकर धाम में। कितना झूठ बोलोगे? 2 पर्चियाँ तो अभी इस समय मेरे ही पास मौजूद है इनके पंढोकर धाम की। एक 3300 रुपये की, 7200 रुपये की, वह भी अभी दिखा दूंगा इसी में डाल के वीडियोस में। 2100 रुपये से ऊपर तुम्हारे यहाँ पर्ची नहीं कटती, लाखों रुपए की पर्चियाँ कटती हैं। जितना बड़ा दाम उतना ही तुम मिलना शुरू करोगे, उसके बाद भी लाभ के नाम पर शून्य। मार्गदर्शन देना चाहा, इतनी बुरी मानसिकता तुम्हारे मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूँ। पंढोकर धाम क्या में बोल रहे 1 हो? रुपए से लेकर के 2100 रुपए तक पर्ची कटती है। और हमारे आश्रम में पैसा चढ़ता है। हमारे आश्रम में सिद्धाश्रम धाम में लोगों से पैसे लिए जाते हैं। 2007 से मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट जुड़ा हुआ हूँ। 16-17 साल कम से कम मुझे हो चुके हैं। आज तक दान के नाम पर वहाँ पर कोई दान पात्र उस सिद्धाश्रम धाम में मुझे तो नहीं मिला, और ना कभी कोई पैसे चढ़ाने के लिए किसी ने कभी कोई दबाव डाला। आज आपको उन लोगों से भी मिलाया जाएगा जिन्होंने इस आश्रम से लाभ प्राप्त किया, ना होते हुए भी, ना जाते हुए उस जगह पहुंचे भी नहीं है, और फिर भी जो चल नहीं सकते थे उन्होंने भी चलना आरंभ कर दिया। और आपके वहाँ तो एक धीरज शुक्ला जो प्रयागराज से हैं, जिनका वीडियो भी हाल में ही मैंने देखा था, उनके पुत्र को बड़ी ही परेशानी थी, चलने में असमर्थ था, 2 कदम कुछ चल पाता था। आपके धाम में गया छुट्टी लेकर ड्यूटी से, वो भी नुकसान करा। 7200-3300 रुपये की पर्चियाँ कटाई। अमावस उसको बुलाया गया और लाभ के नाम पे उसे शून्य प्राप्त हुआ। जो 2 कदम चल रहा था वह भी वह रुक के बैठ गया। ये लाभ मिलता है तुम्हारे आश्रम में जाके, पंढोकर धाम उर्फ गुरु शरण शर्मा जी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि लाभ क्या होता है, चलना किसको कहते हैं, कैसे लोग चल पाते हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था। उनकी MRI रिपोर्ट भी दिखा दूं, न्यूरो वालों से कितने लोगों की रिपोर्ट यहाँ पड़ी हुई है।
जहाँ पर मेडिकल साइंस हार मान जाती, उस जगह पर गुरुवर श्री शक्तिपुर जी महाराज के कार्य शुरू होते हैं। मात्र उनके द्वारा दिए गए शक्ति जल से वह शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो मैं एक घटना की बात करता हूँ, अभी 2 घटना तो आपको अभी दिखाई जाएंगी। हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घटी हैं, अगर उसको पूरा बखान एक एक शिष्य करना शुरू करते तो पूरा ग्रंथ भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे यहाँ बताइए किसको कितना लाभ मिला? अगर 100 में से आप एक आपको कह दोगे एक को लाभ मिल गया तो यह आपका सौभाग्य होगा लाभ प्राप्त करना। आपके यहाँ तो कोई लाभ नहीं मिला। कैसी कैसी अनगढ़ बातें करते हो आप। पूजा कौन, ज्योति कौन, आरती कौन? आरती का नाम कहाँ से आ गया तुम्हारे उसमें? यही इज्जत करते हैं आप नारी की? उनके बारे में जानते हो आप कौन है? शक्ति स्वरूप है। जवान में तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे। कितने जन्म तुम गूंगे बन के पैदा होगे जो तुमने ऐसे ऐसे शब्द बोले। प्रीति कश्यप आपके किच्छा से हैं, बंडिया। अंकित आपके पंतनगर से हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया था। आज उनकी कृपा से वो लोग चल रहे हैं। नंबर भी चाहिए तो मिल जाएगा आपको, पता कर लेना। हम कोई झूठी बातें नहीं करते हैं। 100 प्रमाण यहाँ पे खड़े करके लाकर दिखा दिए जाएंगे आपको। ये तुम्हारे आश्रम पंडोखर धाम में चलता होगा ये सब पैसा लेना। आप कहते हो कि 2-2 रुपए में तुम्हारे शिष्य बिकते हैं। गुरु शरण शर्मा जी, आपके पास जितनी संपदा आपने कमाई हो अपने जीवन में, पाप की कमाई, उस धाम से जो कमाई है तुमने लोगों को ठग ठग के, सारी संपदा इकट्ठी कर लेना। और मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट, अगर आप मुझे खरीद पाओ तो खरीद के दिखा देना। पूरा चेक नाम पे कर देना, फिर भी आप खरीद नहीं सकते हमें करोड़ों अरबों खरबों रुपए में भी। तुम 2 रुपए में हम बिकते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है हमें खरीदने की। हम उस गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं जहाँ संसार की पूरी संपदा भी हमारे लिए पैर से ठोकर मारने के बराबर होती है। हमें ऐसा वैसा ना समझ लेना कि हम बिक जाते हैं 2-2 रुपए में। तुम्हारे यहाँ बिकते होंगे, तुम बिकते हो, तुम धन के पीछे भागते हो, लोगों को ठग ठग के पैसा इकट्ठा करते हो। हम नहीं करते। हम जन जागरण के कार्य करते हैं गुरुवर की कृपा से। 1 घंटा, 5 घंटा और 24 घंटे के अखंड पाठ हम जन जन में घूम के करते हैं और बिना 1 रुपया लिए करते हैं, निःशुल्क करते हैं। तुम्हारे जैसी पर्चियाँ नहीं काटते लाखों रुपए की और कहते हो कि 2100 रुपये, 1 रुपये से 2100 रुपये की पर्चियाँ कटती हैं, इससे ऊपर नहीं कटती हैं। अब इसी वीडियो में आप देख लेना कितने रुपए की पर्चियाँ आपके धाम से कटी हैं। ये हमने नहीं काटी, आपके यहाँ से कटी हैं। कितना समाज से झूठ बोलोगे, कितना ठगोगे इस समाज को। इसीलिए तुम्हारे खिलाफ गुरुवर ने आवाज़ उठाई है। इस नशा मुक्ति महाशंखनाद में तुम जैसे ढोंगी पाखंडियों के लिए पोल खोलने के लिए आवाज़ उठाई है। एक एक पल तुम्हारा छुपा नहीं है उनसे। तुम कहते हो रिद्धि सिद्धि, कितनी सिद्धियाँ गिनोगे उनके पास। तुम जितनी सांसें तुम ले रहे हो इस समय, वह सांसें भी हिसाब चाहो तो पूछ लेना। तुम्हें अपना ज्ञान है, तुम त्रिकालदर्शी कहलाते हो। तुम त्रिकालदर्शी नहीं, तुम सिर्फ भोकालदर्शी हो, महापप्पू हो, महामूर्ख हो। तुम्हें वह कोई क्षमता नहीं है, तुम्हें कोई साधनात्मक तब्बल नहीं है। अरे साधना करने वाले के चेहरे की चमक अलग होती है। तुम हमारे शिष्यों को, हमारे गुरुवर के शिष्यों को गुंडा कहते हो। हम शराब पकड़वाते हैं, शराबों को बंद करवाते हैं, थाना प्रशासन सब हमसे भी हेल्प लेते हैं और निःशुल्क रात रात भर हम काम करते हैं।
गुंडा कहते हो? अपने आश्रम में झांक कर देखो पंडोकर महाराज, गुंडा कौन है। हम समाज में समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे गुरुवर की जितनी तप होते हैं समाज को समर्पित होते हैं। गुरुवर की तीनों बेटियों ने अपने जीवन को समर्पित कर रखा समाज के लिए। क्या जानते हो तुम किसके बारे में? अभी तो गुरुवर ने तो आवाज़ उठाई है। तुम्हें 11 दिन का जो समय दिया, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द तुम अपने भाग्य पर नहीं अपने आप को कोसोगे। जितना खाया पिया ना ऐश करके, ये सब तुमसे छीनने वाला है। याद रखो इस बात को। हम भी तुम्हारे लिए कटु शब्द बोल सकते हैं, हम भी तुम्हारे को ऐसे शब्दों के उच्चारण कर सकते हैं जिसका तुम्हें अफसोस बहुत होगा, लेकिन हमारे गुरुवर ने हमें ये चीज़ सिखाया नहीं है कि हम तुम्हारे प्रति गलत बोलें। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए आवाज़ जरूर उठाएंगे। तुम जैसे ढोंगी पाखंडियों को हम नहीं बख्शेंगे। और गुरुवर का जन्म भी इसीलिए इस पृथ्वी पर हुआ है, तुम जैसों को सबक सिखाने के लिए। अपनी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आपकी। बहुत जल्द ही आपके जो ये साम्राज्य है, पंडोखर धाम, पंडोखर सरकार, जिसको तुमने स्वयं बना लिया है, ये छीनने वाला है। बहुत जल्दी छीन जाएगा तुमसे। अब आपके पर्चे तो बनेंगे ही बनेंगे। उत्तराखंड से मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7500554828 है। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से 2022 में मैंने चुनाव भी लड़ा है। भगवती मानव कल्याण संगठन से मैं सचिव के पद पर भी कार्यरत हूँ। गुरुवर की कृपा से जो क्षमताएं हमारे पास नहीं थी, उससे भी कई गुना क्षमता हमें गुरुवर ने दी हैं। और संपर्क भी कर लेना मुझे खरीदने के लिए। और मेरे और भी शिष्य हैं, भाई हैं जो मेरे, उनको भी, गुरु भाइयों को भी खरीदने की कोशिश। तुम पहले सिर्फ मुझे ही खरीद कर दिखा देना। जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी, तुम्हारे झाड़ू की बात कर, झाड़ू भी तुम्हारे हम यहाँ लगा लेंगे, लेकिन खरीद के दिखाओ। और तुम क्या कहते हो कि झाड़ू लगा, झाड़ू, अब तुम्हारे पास झाड़ू हैं कितनी, तैयार करो कि तुम हमारे गुरुवर को हराने के बाद झाड़ू लगवाओगे। झाड़ू लगाने तुम्हारे पास तो नसीब में झाड़ू भी नहीं है। और तैयार रहना हार के झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर गुरुवर के चरणों की धूल भी तुम्हें प्राप्त हो जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। पंडोकर, तुम महाराज कहलाने लायक नहीं हो, ये तो तुम्हें ऐसे भी संबोधित किया जाता। जिसके शब्द ऐसे हों, कटु शब्द, गंदे शब्द, तुम्हारे लफ्जों में तुम्हारा पूरा प्रमाण झलकता है, तुम्हारी मानसिकता झलकती तुम्हारे शब्दों में। एक ऋषि ने तुम्हारे लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। तुम्हारे हर चरित्र की जानकारी के बाद भी उन्होंने कभी ये शब्द प्रयोग नहीं किए। फिर भी तुम्हें मौके बहुत दिए हैं उन्होंने। 11 दिन का समय देने के बाद भी तुमने यही कहा कि चलो तुमने जो करा। फिर भी तुम्हें 11 दिन का समय दिया गया, लेकिन तुम मूर्ख, अंदर से तो चूहे की भांति डरे हुए हो तुम। चूहे के भांति। जो शब्द तुम मंच पे जाके बोल रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारे लहजे में अपने आप को देखो। डर है शरीर के अंदर, दिल के अंदर, जो भय तुम्हारे अंदर समाया हुआ है कि क्या होगा आगे आने वाला समय। वक्त था, संभल जाते, नहीं संभल पाए तुम, और संभल पाओगे भी नहीं, क्योंकि जितने ढोंगी पाखंडी उनका सफाया होना भी जरूरी है। नहीं तो समाज को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। गुरुवर ने सिर्फ तुम्हें नहीं, सभी को अपने तब्बल की सामना की चुनौती दी है समाज में। 2011 से मैं भी महाशक्ति शंखनाद में भी सबको बुलाया गया था। तब कहाँ छुपे थे तुम? आज चुनौती स्वीकार करने की बात करते हो। करो, आओ तो सही। सम्मान के साथ तुम्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन मुझे पता है तुम आओगे नहीं।
क्योंकि तुम्हारे पास वह क्षमता है ही नहीं। तुम तो माया में उलझते जा रहे हो, उस माया में जिसके जाल से तुम निकल नहीं सकते। तुम जितना उगलोगे, जितना बोलोगे, उतने फंसते चले जाओगे दलदल। बाकी तुम्हारे बारे में और क्या कहा जाए। 15 तारीख का इंतजार करो, जब मेरे गुरुवर आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें अब समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा दोबारा। मुझे नहीं लगता अब नहीं मिल पाएगा। बाकी अब वीडियो देखो, मैं भी उनसे भी मिलाऊंगा जिन लोगों के कृपा से आज कई परिवार नशा मुक्त हुए हैं, कई लोग चल चुके हैं, जिनकी क्षमताएं नहीं थी वह भी चल पड़े। उनके जीवन की खुद उनके मुख से ये चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। आप कहते हो कि हमारे यहाँ ढोंग है, पाखंड है। ढोंग पाखंड तुम्हारे यहाँ चलता है, गुरुवर के यहाँ नहीं चलता। जय माता की जय गुरुवर। आज हम यहाँ पर आए हैं किच्छा बंडिया में, श्रीमती प्रीति कश्यप जी के घर पे आए हुए हैं, सामने बैठी हुई हैं। आज इनसे इनके बारे में जानना चाहेंगे कि इनको क्या लाभ प्राप्त हुआ शक्तिपुत्र जी महाराज की कृपा से, और इनकी स्थिति उस समय क्या थी ये इनसे पूछा जाएगा, बताएंगे। तो ये आप ले लीजिए। क्या स्थिति थी आपकी शुरू में? मेरे साथ मैं बड़ी बीमार रहती थी पहले। अच्छा। और बीमार बड़े इलाज, बहुत जगह इलाज कराया, अपना कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर मैं तो अपनी मौत की घड़ियाँ गिननी थी कि मेरे को मौत आए। भगवान से यही मांग रही थी, कि दुआ मांगती थी भगवान से कि मुझे मौत आ जाए। तो पता नहीं, तो बीमारी क्या थी? ऐसी कोई बीमारी थी क्या? पता नहीं, कोई इलाज भी उसमें कुछ आता ही नहीं था। अच्छा। तो जब भी टेस्ट कराती तो कुछ आता ही नहीं था। कहाँ दिखाया आपने? रुद्रपुर में दिखाया मैंने, अच्छा। हल्द्वानी दिखाया, बरेली में दिखाया, 2-3 जगह दिखाया। भैया बता रहे थे झाड़ फूक भी काफ़ी कराई आपने? हाँ, झाड़ फूक भी बड़ी जगह दिखाई। फिर हिम्मत हार के बैठ गई मैं। तो फिर आपको मतलब शक्तिपुत्र जी महाराज जी से कैसे मुलाकात, मतलब कि इनके बारे में कैसे पता चला आपको? शक्तिपुत्र महाराज के बारे में ऐसे पता चला, हमारे एक भाई हैं सुरेंद्र भाई जी, वो आए, हम अचानक ही ढूंढते थे ढांढते मेरा घर आए ढूंढते ढांढते। हाँ। पहले से मैं जानती थी उनको, कई साल पुराने। हाँ। फिर वो ढूंढ रहे थे मेरे को, किसी से पूछ पाछ के मेरे पास आए। आने के बाद पूछते हैं अभी आए, तो मैंने तो उनको मना ही कर दिया, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। फिर बेचारे अंदर आके बैठ गए। तो उन्होंने बताया आपको उनके बारे में? हाँ, पहले वो तो दीदी बोले, पूछ रहे थे दीदी आपको क्या हुआ? मैंने कहा बीमार रहती हूँ। तो फिर पूछने लगे कि आप क्या हुआ है आपको, क्या नहीं हुआ है? तो मैंने कहा ऐसे मैं बीमार रहती हूँ, बहुत ज़्यादा ही बीमार रहती हूँ। तो सुरेंद्र भैया बोले आप मैं शक्ति जल पियो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। किसी बहम बहुत थे, बहम बहुत करती थी। मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी शक्ति जल। आप भैया क्या अब तक कहाँ से लाए हो, क्या नहीं? तो भैया बोले कि नहीं, हाँ एक बार पी के देखो, आपको आराम मिलेगा। अच्छा। फिर मैंने ज़बरदस्ती उनसे, उन्होंने दे दिया, मैंने लेके रखवा दिया मंदिर में। मैंने कहा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं पीऊँगी। फिर चले गए भैया, तो दे के चले गए। फिर 2-4 दिन में मेरे को अपने अभी हुआ कि चलो मैं पीती हूँ। तो पिया, मैंने मन कर रहा करके पिया, तो मुझे उससे कुछ आराम मिला, फ़ायदा हुआ। तो मैंने सुना आप 2-4 कदम भी नहीं चल पाती थी? हाँ, बिल्कुल नहीं चल पाती थी। और वजन भी बहुत बढ़ गया था। इसी बिस्तर पे आप कितने सालों से बैठे थे? 4-5 सालों से बैठी रहती थी, उठती नहीं थी, बिल्कुल हिलती नहीं थी। हाँ। इंतजार करती थी, कोई मुझे आए तो लेके चले, दवाइयाँ लेने या कहीं भी जाना है तो इंतजार करती थी मैं, मुझे कोई लेके चले। तो आप किच्छा से है ना? किच्छा बंडिया भट्टा से? जी, किच्छा बंडिया भट्टे से। जी। तो शक्ति जल पी के आपको जो असर हुआ, उस असर के बाद आप हाँ, फिर चलने लगे आप? हाँ, शक्ति जल पीने के बाद तो मैं 2-4 दिन लगातार ही पिया। जब भैया ने कॉल करी, भैया दीदी पियो एक बार, फिर मैंने एक बार पिया तो मुझे आराम मिला। फिर मैंने भैया से बात की तो मैंने पीने लगी इनसे। फिर पीते पीते मुझे बहुत आराम मिल गया। अच्छा। अब तो मैं पूरी रुद्रपुर तक सोचूं तो पैदल जा सकती हूँ, इतना चल सकती हूँ पैदल। तो ये है हमारे शक्तिपुत्र गुरुजी महाराज के, देखो कृपा देखिए, बहुत कृपा है। और उन्होंने दूसरी चीज ये है कि देखो ये तो आश्रम गई भी नहीं थे उस समय, जिस समय इनका, हाँ, मैं आश्रम नहीं गई उस टाइम नहीं गए थे। उससे देख शक्ति जल और एक उनकी गुरुजी की छवि को लेके पूजा करती थी।
हाँ है ना। जी। तो जब उनसे इतना लाभ हुआ पंडोकर महाराज जी, आपके यहाँ तो आश्रम में जाने के पश्चात भी लोग लाभ प्राप्त नहीं कर पाए, जो चल रहे थे वो भी चलने से भी उनका स्थिति रुक गई। तो ये देखे कि वह कौन है, क्या है, आज उन्हें समझने की ज़रूरत है। नहीं, मेरे को तो मैं अपने गुरु जी के बलिहारी जाऊं, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु। मैं तो औरों को भी सोचती हूँ लोगों को जोड़ूं साथ में अपने, और कई लोगों को मैंने कह भी नहीं हूँ, कई लोग गए भी हैं। अभी मैं दीक्षा भी लेके आई हूँ गुरु जी से। हाँ, अभी आश्रम में ही गए जाकर आपने दीक्षा भी प्राप्त की है, महाशक्ति संघ नाम में नशा मुक्ति वाले में अक्टूबर में। तो ये चीज़ इनकी स्थिति थी, ये बनी। और तो और इनके यहाँ से लोगों ने लाभ खुद, जब गुरु जी की छवि को जब देखते थे, वो सामने लगी हुई है छवि, वहाँ पर ये लोग आते थे और लोग तब्बे माथा टेकने से ही उनको काफ़ी जो है लाभ प्राप्त हुआ। अभी एक लड़की की बता रहे थे आप कहीं पे, वो चली गई थी अपने, उसकी क्या स्थिति थी दीदी, इसकी बताइएगा आप जरा। उसकी स्थिति ये थी, उसकी माँ भी, लड़की चली गई 5 साल पहले चली गई लड़की उसकी। अच्छा। तो 5 साल तक वो सारे जगह ढूंढती, लोग कहते थे लड़की तेरी मर गई, खुद को पत्थर मार के मर गई। तो वो मेरे घर कोई लेके आया उसे अचानक ही, तो मेरे घर आए, तो मैंने कहा यहाँ गुरुजी से मत्था टेक, तो तेरी बेटी आ जाएगी। बोली नहीं, मैंने सब जगह, मैंने कहा एक बार मत्था टेक के देखो मेरे गुरुजी को पास। शक्तिपुत्र महाराज के आगे मत्था टेका उसने, और जाते ही 3-4 दिन बाद उसकी बेटी की खबर आ गई। खबर आई, हाँ, जिसकी स्थिति नहीं थी बताने लायक ही नहीं थी, बोलती नहीं, पागल थी लड़की। वो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मैंने शक्ति जल दिया। मैंने कहा तू पी देख, तेरी माध्यम से लड़की को पता चल जाएगा। गई, उसने शक्ति जल अपने घर में पिलाया, तो वो लड़की की खबर आ गई 8-10 दिन बाद। तो उसने अपनी माँ से बात की, माँ से बात करने के बाद उसने नंबर अपना बताया था क्या? हाँ, मुँह से नंबर बताया लड़की ने। जो चीज़ अपने बारे में नहीं जानती थी, बता नहीं पा रही थी, वो ऐसे नंबर ही इतना बताया। खुद बताया लड़की ने कि मैं किच्छा से रहती हूँ, किच्छा की रहने वाली हूँ। उसे बताया लड़की ने, अपनी माँ से बात करी। फिर आज वो खुद गुरुजी की खुद तस्वीर लेके खुद पूजा कर रही, खुद पूजा करी। ये देखिए, ये होता है गुरुजी उसका बेटा पागल था, 2 बच्चे पागल थे। बेटा पागल था, आज वो शक्ति जल से उसका बेटा भी सही हो गया। फिर आज उसका जो पहले शादी से पहले 2 बच्चे भी हैं उसके, एकदम पागल हो गया। बीवी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए। आज अपने बच्चों को भी ले आया, आज इतना अच्छा हो गया। तो देख लीजिए कि ये होती है महाराज की गुरुजी की कृपा। देखिए आप, शक्तिपुत्र गुरुदेव महाराज की बहुत कृपा है। और मैं तो यही कहती हूँ सारे लोग जुड़ो और उनका वो करो। अच्छा, मैंने सुना वो जैसे पंडोकर महाराज एक बार बता रहे थे, हमें तो खैर पता है, आप आश्रम में गए थे तो आपको कहीं दान पात्र दिखाई दिया उसे लेते? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई। किसी ने आपको पैसे चढ़ाने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं कहा, हमने कभी पैसे चढ़ाए नहीं है। और दीक्षा में कोई पैसा शुल्क लिया आपसे? नहीं, क्यों लेंगे, हमसे कभी नहीं लिया दीक्षा। सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हम तो अपने गुरु के उससे बोल रहे हैं। फिर और मैंने दुर्गा चालीसा भी कराया। किसी ने, लोग पंडित लेते हैं आके 1000-2000 रुपये ले जाते हैं हवन करने के। और यहाँ मेरे यहाँ दुर्गा चालीसा हुआ, कभी किसी ने एक पैसा नहीं लिया। तो ये देखिए आपकी 1 रुपया नहीं लिया। लोग कैसे कैसे कहते हैं कि पंडोकर महाराज की वहाँ पर जाकर आश्रम में दान पात्र में पैसा चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। गुरुजी पैसे लेते हैं। अरे गुरुजी वो जो सबको पूरी दुनिया को दे रहे हैं, क्या पैसे लेंगे किसी से? बताइए। हमारे गुरुजी नहीं लेते किसी से कोई पैसा नहीं लेते। अगर उन्होंने लिया है तो उनके अवगुणों को लिया है। वो कहते क्या है, सिर्फ कि नशा छोड़ दो, मांस छोड़ दो, बस यही तो आपसे कहते हैं। और आपसे लेते क्या है? मांस छोड़ो, बस नशा छोड़ो। कोई तंत्र मंत्र वहाँ पर नहीं होता है, कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है। गुरुजी स्वयं 18 मेरा तो बेटा इतना खराब था, मेरा तो आज बेटा भी सही हो गया। फिर आप बताइए। मेरा तो, मैं दीक्षा ली, उसकी बेटी ने दीक्षा ली। जो इतना मांस मदरा खाने वाला वो छोड़ दिया, वो उसको उल्टियाँ होती हैं। अब मेरा तो परिवार सही हो गया, मेरा तो बच्चे सारे सही हो गए। तो आज जन कल्याण हो रहा है गुरुजी की कृपा से। लोग, उनके शिष्य लोग इधर उधर जाके श्री दुर्गा चालीसाओं के पाठ निःशुल्क करा रहे हैं समाज में। समाज को धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे सदगुरुदेव महाराज के शरण में आने से हम सबका कल्याण हुआ है। हे पंडोकर महाराज, तुम भी कम से कम में आपकी अपनी बुद्धि विवेक से काम लो। आप पप्पू मत बनो। आप तो हो तो वैसे ही मूर्खानंद हो, लेकिन फिर भी अपने आप के थोड़े अगर बुद्धि विवेक है तो अपने आप को उनके चरणों में लगाओ। जय माता की जय गुरु। जय माता दी, जय गुरु।